बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो चैप्टर नंबर 13 सेकेंड ईयर का टॉपिक रह गया था हमारा, मतलब आगे कंटिन्यू करना हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस के बाद एसिटिक एसिड पढ़ना है। ठीक है, इस वाले पोर्शन से ज़्यादातर जो है ना वो क्या आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते जाते हैं वो सारे के सारे आंसर मैं आपको मैनेज करना बताऊंगी कि कैसे जो है ना वो आपने आंसर इसके अंदर मैनेज करने हैं। पहले तो आप देखें ना कि एसिटिक एसिड क्या होता है। एसिटिक एसिड के बारे में कहा जाता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट जो है ना वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका अगर आप डाइल्यूट फॉर्म मतलब कि 5 to 8% सोल्यूशन अगर लें तो एसिटिक एसिड का वो क्या कहलाता है, विनीगर। यहीं से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है। शॉर्ट क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज विनीगर। विनीगर क्या होता है, विनीगर के बारे में कहा जाता है इट इज़ 5 to 8% solution of acetic acid is called is a vinegar। ठीक है, विनीगर के बारे में हमने ये कह दिया। ठीक है, ये चीज़ ना आपसे एमसीक्यू में भी पूछ लेंगे, एमसीक्यू उठा लेंगे यहाँ से कि आपसे कहेंगे कि जो 5 to 8% सोल्यूशन है एसिटिक एसिड का उसको हम क्या कहते हैं, विनीगर, या विनीगर इज़ अ डैश परसेंट सोल्यूशन 5 to 8% सोल्यूशन। ठीक है, 5 to 8% सोल्यूशन क्या कहलाता है, विनीगर। ठीक है, तो यहाँ से ना ये सवाल आ जाता है विनीगर क्या है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा पॉइंट आप इसके बारे में क्या लिख लें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसके बाद आप इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। एसिटिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो होता है CH3C डबल बॉन्ड O2H। ठीक है, तो इस तरह करने से क्या है कि आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना 2 नंबर का वो क्या हो जाएगा, जस्टिफाइबल हो जाएगा। नेक्स्ट हमने जो पढ़ना है वो इसके लेबॉर्ट्री मेथड पढ़ना है जिससे आप प्रिपेयर कर सकते हो एसिटिक एसिड को। उसमें कौन कौन से मेथड है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा। पहले मैं शॉर्ट क्वेश्चन लिख देती हूँ, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन क्या आएगा, गिव 2 लेबॉर्ट्री मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड। 2 मेथड आपने देने हैं लेबॉर्ट्री मेथड जिससे आपने एसिटिक एसिड को क्या करना है, प्रिपेयर करना है। इसमें पहला जो मेथड है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल और एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, ये आप पीछे पढ़ कर भी आए हो। ठीक है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल के अंदर पढ़ के आए हो आप। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो हेडिंग दोगे वो दो पे ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, एथेनॉल और एसिटाल्डिहाइड। अच्छा, इसमें क्या है कि आपने एथेनॉल लिया। ठीक है, एथेनॉल की ऑक्सीडेशन करने पर आपने इसको एल्डिहाइड में चेंज करना है और एल्डिहाइड पे जो है ना वो लेटर ऑन चेंज हो जाएगा किसमें, एसिटिक एसिड में। ठीक है, तो ये हमने एथेनॉल ले लिया, CH3CH2OH, दिस इज़ एथेनॉल। इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे हम इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइज होकर किस में चेंज हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड में, CH3C डबल बॉन्ड OH, दिस इज एसिटाल्डिहाइड, दिस इज एथेनॉल और ये है हमारे पास एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, इस एसिटाल्डिहाइड को अगर आप मज़ीद ऑक्सीडाइज करें तो ये चेंज हो जाएगा किसके अंदर, एसिटिक एसिड में। ठीक है, यानी फर्दर ये आप क्या करें, इसकी ऑक्सीडेशन कर दें। ठीक है, आपने नेचुरल ऑक्सीजन यूज़ की, या आप दूसरे स्टेप में नेक्स्ट स्टेप में जो है ना इसको क्या कर लें, हल कर लें। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड लिया आपने CH3C डबल बॉन्ड OH, दिस इज एसिटाल्डिहाइड। आपने नेचुरल ऑक्सीजन दी और नेचुरल ऑक्सीजन कहाँ से प्रोड्यूस हुई, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7
इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक हो गया। और ये चेंज हो जाएगा किसमें, एसिटिक एसिड में। दिस इज एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो ये आराम से आपने एसिटिक एसिड प्रिपेयर कर लिया। ठीक है, एक हेडिंग इसमें ये आ जाएगी। दूसरी हेडिंग इसमें क्या होगी, हाँ जी, जो दूसरी हेडिंग आपके पास आएगी वो आएगी बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल नाइट्राइल, यानी मिथाइल साइनाइड के हाइड्रोलिसिस करने से एसिटिक एसिड प्रिपेयर हो सकता है। ठीक है, सेकेंड हेडिंग आएगी हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल साइनाइड। ठीक है, मिथाइल साइनाइड से आप एसिटिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हो। इस मिथाइल साइनाइड को आप इथेन नाइट्राइल भी कहते हैं। मिथाइल साइनाइड को आप इथेन नाइट्राइल भी कहते हो। नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल। अच्छा, हाइड्रोलिसिस करने पर, हाइड्रोलिसिस जब हम इथेन नाइट्राइल या मिथाइल साइनाइड की करते हैं तो हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, एसिड वाटर की मौजूदगी में आपने कंपाउंड की ब्रेक डाउन करनी है। ठीक है, तो इसमें कैसे होगा रिएक्शन, ये आपने लिया ये मिथाइल साइनाइड को हम इथेन नाइट्राइल भी कहते हैं, यानी ये होगा CH3CN। ठीक है, इसको हम कहते हैं मिथाइल साइनाइड या फिर इथेन नाइट्राइल। इसकी आप हाइड्रोलिसिस करें। हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि हमने वाटर लिया और एसिड लिया। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, अब जब हाइड्रोलिसिस होगा तो ये CN जो ग्रुप है वो किस में चेंज हो जाएगा, मतलब कि चेंज हो जाएगा किसके अंदर, एसिटामाइड के अंदर। ठीक है, एसिटामाइड क्या होता है, यानी ये ग्रुप जो है CH3 C डबल बॉन्ड O, यानी ये कार्बन C डबल बॉन्ड O में चेंज हो गया, और आगे आपके पास N जो है नाइट्रोजन वो NH2 में चेंज हो गया। ठीक है, इसको हम कहते हैं एसिटामाइड। ठीक है, दिस इज मिथाइल साइनाइड और ये एसिटामाइड बन गया। ठीक है, अब एसिटामाइड की मज़ीद हाइड्रोलिसिस करने पर ये किस में चेंज हो जाएगा, एसिटिक एसिड। ठीक है, यानी अगर आप इसकी मज़ीद हाइड्रोलिसिस करें तो ये चेंज हो जाएगा किस में, यानी वाटर लिया आपने और एसिड लिया, इस प्रोसेस को भी आप क्या कहोगे, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, अब ये चेंज हो जाएगा किसके अंदर, एसिटामाइड, ये पूरा ग्रुप NH3 अमोनिया में चेंज हो जाएगा, और बाकी ये जो पूरा ग्रुप है वो एसिटिक एसिड में चेंज, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होता है, यानी ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। दिस इज एसिटिक एसिड। और NH2 जो है वो चेंज हो जाएगा किसमें, अमोनियम आयन के अंदर। ठीक है, प्लस बन जाएगा आपके पास NH4 पॉजिटिव। ठीक है, तो दिस इज एसिटिक एसिड। ठीक है, तो इस तरह आप मिथाइल साइनाइड से चेंज को एसिटिक एसिड में चेंज कर सकते हो। ठीक है, इन दोनों से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि कन्वर्ट करें एथेनॉल को किस में, एसिटिक एसिड में। आपसे पूछ सकते हैं मिथाइल साइनाइड को आपने एसिटिक एसिड में चेंज करना है। ठीक है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, मज़ीद जो एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्या आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है, कन्वर्ट एथेनॉल टू एसिटिक एसिड। एक और कन्वर्जन आ सकती है, कन्वर्ट मिथाइल साइनाइड, जिसको आप इथेन नाइट्राइल भी कहते हो, टू एसिटिक एसिड। ठीक है, तो इस तरह ये शॉर्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड आ सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें अपने प्रिपरेशन के अंदर ही आती है, एसिटिक एसिड की प्रिपरेशन जो है ना वो आपने लेबॉर्ट्री मेथड पढ़ा, अब जो है ना वो इंडस्ट्रियल मेथड पढ़ना है। यहाँ से भी शॉर्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चन पहले लिख लेती हैं। शॉर्ट क्वेश्चन क्या होगा, गिव 2 इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ
एसिटिक एसिड। ठीक है, दो मेथड आपने देने हैं, इंडस्ट्रियल मेथड जिससे आपने एसिटिक एसिड को क्या करना है, प्रिपेयर करना है। ठीक है, इसको भी वैसे ही हम सॉल्व करेंगे दो हेडिंग्स के अंदर। सही है, तो पहले जो है ना वो है फ्रॉम एसिटाइलिन है। ठीक है, वो प्रेपरेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें जो हेडिंग दोगे वो दोगे नंबर 1 फ्रॉम एसिटाइलिन, यानी एसिटाइलिन को आपने चेंज करना है एसिटिक एसिड में। आपको पता है यहाँ पर आप बाखूबी वाकिफ़ हो कि जो एसिटाइलिन होता है इसको हम कहते हैं इथाइन। इथाइन को हम क्या कहते हैं, एसिटाइलिन। ठीक है, एसिटाइलिन को आपने क्या करना है, चेंज करना है एसिटिक एसिड में। तो इसमें आपने ये चैप्टर नंबर 8 में भी पढ़ा है कि जो इथाइन है इसको अगर आप वाटर से रिएक्ट करें इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्क्यूरिक सल्फेट तो ये विनाइल अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। अगर ये अरेंजमेंट करें तो उसमें अल्कोहल बन जाता, एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। उस एसिटल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवाई जाए तो ये चेंज हो जाता है किसके अंदर, एसिटिक एसिड के अंदर। ठीक है, तो ये जो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन है इसमें वो मैं सॉल्व करती हूँ। आपने एसिटाइलिन ली यानी इथाइन ली, सी ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज इथाइन। ठीक है, इस इथाइन को आपने वाटर के साथ रिएक्ट करना है, HOH, मैंने वाटर को HOH से लिखा। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4, मर्क्यूरिक सल्फेट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि आप पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, इसमें एक पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर दें इधर तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। हाइड्रोजन को इसके साथ जोड़ दें, OH ग्रुप को इसके साथ जोड़ दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH और ये हो जाएगा O और ये H। ठीक है, तो इसको हमने कह दिया दिस इज विनाइल अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल। ठीक है, ये जो ग्रुप होता है ना, ये पूरे का पूरा ग्रुप, इसको हम विनाइल कहते हैं। विनाइल और ऊपर OH है, इसको हमने विनाइल अल्कोहल कह दिया। ठीक है, ये जो विनाइल अल्कोहल है इसको हम रीअरेंजमेंट करें इसके अंदर, तो ये इसकी रीअरेंजमेंट करें तो ये किसमें चेंज हो सकता है, एसिटल्डिहाइड के अंदर। ठीक है, तो अगर आप इसके अंदर रीअरेंजमेंट करें, अगर आप रीअरेंजमेंट करते हो तो ये चेंज हो जाएगा किसके अंदर, ये देखें ना, यहाँ से ये हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन को आप इधर शिफ्ट कर दें। ठीक है, तो और नहीं सॉरी, इसको इस इलेक्ट्रॉन पेयर को जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो उस पर शिफ्ट कर दें, ये नेगेटिव हो जाएगा कार्बन। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर जो मतलब बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के दरमियान, वो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान शिफ्ट कर दें। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन H पॉजिटिव होगा वो इसके साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास CH3, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा ये CH। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड O, दिस इज कॉल्ड एसिटल्डिहाइड। ठीक है, ये इस कार्बोनाइल कंपाउंड बन गया एसिटल्डिहाइड। ठीक है, इसके हाइड्रोजन को अगर आप ऐसे करके लिख लें तो आसानी हो जाएगी इसको समझना, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, अब आप इसकी ऑक्सीडेशन करवाएं, क्या करवाएं इसकी ऑक्सीडेशन। आप मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख देती हूँ इसको, CH3C डबल बॉन्ड OH, दिस इज एसिटल्डिहाइड। ऑक्सीडेशन करवाने के लिए यहाँ पर आप कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। जो कैटलिस्ट यूज़ होगा वो होगा वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, तो इसकी मौजूदगी में आपने क्या किया, V2O5। ठीक है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। और ये जो ऑक्सीडेशन है ये इन द प्रेजेंस ऑफ होती है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ठीक है, ये अंदर ऐड हो जाएगी, तो आप कहते हो कि ये चेंज हो जाएगा किसके अंदर, इस तरीके से CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो ये है आपके पास एसिटिक एसिड। इस तरह आप एसिटिक एसिड को 2 स्टेप में प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था फ्रॉम एसिटाइलिन। नेक्स्ट जो है ना वो है फ्रॉम फर्मेंटेशन यानी ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल। ठीक है, दूसरा जो स्टेप है, दूसरा जो प्रोसेस है जिससे आप इंडस्ट्रियल मेथड है जैसे आप एसिटिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हो वो है नंबर 2 फ्रॉम फर्मेंटेशन, ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल, फर्मेंटेशन या ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल।
आपने चैप्टर नंबर 11 के अंदर पढ़ा है कि फर्मेंटेशन प्रोसेस से आप एथेनॉल की प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। फर्मेंटेशन प्रोसेस से एथेनॉल जो प्रोड्यूस होगा उस एथेनॉल को हमने ऑक्सीडाइज करना है। ऑक्सीडाइज करने पर फिर वो चेंज हो जाएगा किसमें, एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड के बाद वो चेंज हो जाएगा, मज़ीद ऑक्सीडेशन करने पर वो चेंज हो जाएगा किसमें, एसिटिक एसिड, ठीक है। यानी ये इंडस्ट्रियल मेथड है, पहले आपको अल्कोहल को बनाना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा फर्मेंटेशन प्रोसेस से, ठीक है। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस के बारे में आप लिखें कि आप जो मोलासिस होता है, शुगर केन का जो मोलासिस होता है, उससे आप एथेनॉल, उसकी फर्मेंटेशन करने पर एथेनॉल प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखें ना, फ्रॉम मोलासिस एथेनॉल या फ्रॉम मोलासिस फर्मेंटेशन ethanol is prepared, ठीक है। नंबर 1, एथेनॉल प्रिपेयर किया आपने फर्मेंटेशन से। दूसरा जो स्टेप होगा इसके अंदर, उसमें आपने क्या करना है, एथेनॉल की ऑक्सीडेशन करनी है, ठीक है। उस ऑक्सीडेशन को आप रिएक्शन से जो है ना वो मेंशन कर लें, ठीक है। तो ये देखें, आपने ये एथेनॉल लिया, ये बिल्कुल वैसा ही है जो आपने इंडस्ट्रियल मेथड नहीं सॉरी आपने लेबॉर्ट्री मेथड पढ़ा, ठीक है। CH3CH2OH, दिस इज़ एथेनॉल। इस एथेनॉल को हमने इंडस्ट्री में मोलासिस से फर्मेंटेशन की मोलासिस से फर्मेंटेशन करके आपने एथेनॉल को प्रिपेयर किया, ठीक है। आप इसकी ऑक्सीडेशन करवाएं, यानी कि इसको रिएक्ट कर दें, ऑक्सीडेशन करें इसकी इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया आपने, ठीक है। तो ये चेंज हो जाएगा किसके अंदर, एसिटाल्डिहाइड के अंदर, CH3C डबल बॉन्ड OH, दिस इज एसिटाल्डिहाइड। इस एसिटाल्डिहाइड की मज़ीद ऑक्सीडेशन करने पर यह चेंज हो जाएगा किसमें, एसिटिक एसिड में। CH3C डबल बॉन्ड OH, नेसेंट ऑक्सीजन in the presence of K2Cr2O7 dilute sulfuric acid। तो ये चेंज हो जाएगा किसके अंदर, एसिटिक एसिड के अंदर, CH3C डबल बॉन्ड OH, दिस इज एसिटिक एसिड, ठीक हो गया। तो इस तरह आप अपने आंसर को मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट जो है ना वो हमने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है एसिटिक एसिड की, ठीक है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में क्या पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको भी साथ में बता देती हूँ, ठीक है। तो हेडिंग आप देंगे क्या, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की, जी। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले तो आप बताओगे कि जो एसिटिक एसिड होता है ये एक कलरलेस लिक्विड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 118 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तो आप कहते हो कि एसिटिक एसिड इज ए कलरलेस लिक्विड विद बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू 118 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड MCQ जो है ना वो आपसे यहाँ से पूछ लेंगे, यहाँ से उठा लेंगे MCQ, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसिटिक एसिड इज डैश, ठीक है। तो कितना होता है, 118 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, इसके अंदर इसके बारे में कहा जाता है कि ये सोर इन टेस्ट होता है, यानी कड़वा होता है, सोर इन टेस्ट, ठीक है। इसके अलावा हम कहते हैं कि इट टेस्ट लाइक ए विनेगर, इट टेस्ट लाइक विनेगर, ठीक है। ये विनेगर का टेस्ट रखता है। इसके अलावा एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है
आपसे पूछ लेते हैं व्हाट इज़ ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन है। हाँ जी, शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल एसिटिक एसिड वो एसिटिक एसिड है, इसके बारे में कहा जाता है कि अगर प्योर एसिटिक एसिड को हम फ्रीज़ करते हैं तो फ्रीज़ करने पर ना ये जब फ्रीज़ हो जाता है तो हम कहते हैं कि एक ऐसे सॉलिड में चेंज हो जाता है एट 17 डिग्री सेंटीग्रेड कि वो बिल्कुल जैसे बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं वो उस तरह की अपीयरेंस आती है। ठीक है, जब आप फ्रीज़ करते हो इस एसिटिक एसिड को, प्योर एसिटिक एसिड को। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये वाटर के साथ क्या होता है, इमिसिबल होता है। ठीक है, और अल्कोहल और ईथर, अल्कोहल के साथ, वाटर के साथ, ईथर के साथ ये थोड़ा बहुत क्या होता है, इमिसिबल नहीं मिसिबल होता है। ठीक है, यानी कि सॉल्युबल होता है। सही है, तो ये लफ्ज़ हम मिसिबल तब यूज़ करते हैं जब हम लिक्विड के साथ क्या है, मतलब लिक्विड को भी सॉल्वेंट ले रहे हैं, सोल्यूट को भी जो है ना वो सॉल्वेंट को, सोल्यूट को, दोनों की फिजिकल स्टेट जो है ना वो क्या ले रहे हैं, लिक्विड ले रहे हैं। ठीक है, तो लिक्विड के अंदर हल हो जाए तो हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं मिसिबल। ठीक है, तो ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड के बारे में आपने लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप कहोगे ना कि इट्स यानी एसिटिक एसिड प्योर फॉर्म, व्हेन एसिटिक एसिड प्योर फॉर्म freezes at 17 degrees centigrade, it changes into a solid that shows glacier appearance. That is why acidic acid is called glacial एसिटिक एसिड। ठीक है, एक चीज़ ये बताओगे आप, इसमें से ना ये जो चीज़ है फ्रीजिंग पॉइंट इसका जो है ना वो आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ आपने इसमें बताना है कि इट इज़ मिसिबल विद वाटर, ether and alcohols in all proportion। ठीक है, यानी कोई भी प्रोपोर्शन आप ले लें तो इसमें जो है ना वो आप क्या कर सकते हो, एसिटिक एसिड को क्या कर सकते हो, मिसिबल बना सकते हो। जी, नेक्स्ट जो है ना वो रिएक्शन है। रिएक्शन आप पीछे आप जो पढ़ चुके हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन, वही इसी में डिस्कस करने हैं आपने। नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो आता है, शॉर्ट क्वेश्चन क्या आएगा, वो आपसे कह लेंगे कि राइट 4 यूजेस ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, कोई भी 4 यूजेस आपने एसिटिक एसिड के लिखने हैं। ठीक है, ये बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप एसिटिक एसिड के यूजेस की हेडिंग दें, यूजेस ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, उसके बाद आपने बुक में से पढ़ लेने हैं। पेज नंबर है 258, पेज नंबर 258। ठीक है, वो यूजेस जो है ना वो आपने इसमें लिख लेने हैं। ठीक है, तो इसके साथ ये वाला एसिटिक एसिड वाला जो टॉपिक है वो ख़त्म हुआ।